गुड आफ्टरनून। बड़े दिनों के बाद आज पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं फाइनली। बीच में बहुत दिक्कतें हो गई, यानी थोड़ा टाइम नहीं था, थोड़ी तबीयत खराब थी, कल भी सर दर्द हो रहा था, इसके लिए कर नहीं पाया। लेकिन चलिए, कोई दिक्कत नहीं, जितने दिन का हो सकता है एक वीडियो में उतने दिन का हम लोग पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे। और शुरुआत करेंगे आज के मार्केट से। सबसे पहले आज का मार्केट ले लेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है और आपको इसके अंदर से कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है तो आप आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और ज्यादा ही पसंद आ गई, अच्छी लगी तो लाइक भी कर सकते हैं। चलिए आते हैं, सबसे पहले आज सुबह के हिस्टोरिकल डेटा से इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज एक बहुत बड़ी बात है हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं आज, लगभग 20-25 लोग हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इनके पास में जो इनको पूछना है, तो पहले इनसे भी बात करेंगे, राइट। और उसके पहले हमने जो वीडियो नोट देखा था उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग पहले वीडियो नोट। तो वीडियो नोट के पहले हम लोग सभी का वेलकम करते हैं, जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हैं यहाँ पे। तो वेलकम टू यू ऑल। और यहाँ से आगे हम लोग देखते हैं वीडियो नोट। वीडियो नोट के लिए मुझे थोड़ा सेटिंग भी करना पड़ेगा, लेकिन चलिए छोड़िए वीडियो नोट की जगह पे हम लोग सीधा चलते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस से हिस्टोरिकल डेटा में, ठीक है। अभी आप लोगों को कोई भी सवाल होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है, जहां पे मैं हिस्टोरिकल डेटा चेक कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए शुरुआत में दिख रहा है कि रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स टॉप दिख रहा है और सपोर्ट वीक टूवर्ड्स बॉटम, ठीक है। थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे जैसे आगे गए हम लोग इसी डेटा में, तो पता चला सपोर्ट वीक टूवर्ड्स बॉटम होके भी वो नीचे शिफ्ट हो गया। अभी नीचे शिफ्ट हो गया तो वो कहां से नीचे शिफ्ट हो गया, 350 से 300 पे, राइट। और अगर यहाँ पे विक टूवर्ड्स बॉटम दिखा के अगर यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है तो ये मार्केट बुलिश हो जाएगा। देखते हैं कैसे कैसे किया है। मैंने भी इसके अंदर एक पुट का ट्रेड लिया था लगभग यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 10:30 बजे। तो मैं सीधा लेके चलता हूँ आपको ये डेटा के अंदर 10:30 बजे के। 10:30 बजे मैंने भी एक पुट खरीदा है और उसके बाद में क्या क्या हुआ हम लोग वो भी देखेंगे, राइट। आपको डेटा दिख रहा है अभी, सपोर्ट ऊपर से नीचे शिफ्ट हो गया, रेजिस्टेंस विक्टोरियस बॉटम हो गया, एंड ऑफ डाइवर्जन पे मार्केट है, सॉरी डाइवर्जन पे मार्केट है। तो मैंने यहां से एक पुट रेज किया था लगभग 64-65 से, यही से। तो फिर आगे क्या हो गया, जो मैं पुट में से निकल गया और कॉल में बैठ गया, देखते हैं। सबसे पहले तो रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया, धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते देखिए मार्केट स्लो था, मार्केट में ज्यादा बाइंग ये हो नहीं रही थी। लेकिन सबसे पहले रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया देखिए, और फिर आगे 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 जैसे जाते सपोर्ट विक टुवर्ड्स स्टॉप हो गया, राइट। सपोर्ट विक टुवर्ड्स स्टॉप होने के बावजूद भी मैं इसके अंदर रुका रहा और थोड़ी देर के बाद में सपोर्ट ऊपर शिफ्ट ही हो गया। चलिए मैं वापस टाइम देखता हूँ कहाँ पे निकला हूँ मैं, लगभग 11:05 को। तो इसको मैं लेके चलता हूँ 11:05 के इस पे। और यहाँ पे अगर आप डेटा देखोगे तो सब रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया था और क्या हो गया, ओके। ये देखिए सपोर्ट यहाँ पे ऊपर शिफ्ट हो गया, इसकी वजह से मैं कॉस्ट टू कॉस्ट अपने कॉस्ट पे ही एग्जिट हो गया। जो 64-65 से लिया था 60 पे ले लिया। लेकिन यहाँ पे एक मजेदार चीज हो गई, जो चीज हो गई वो यहाँ पे 51 दिखा रहा है और लगभग ये 55-56 के आसपास से ही पलट गया। लेकिन 56-55 से ही मैंने एक कॉल का ट्रेड भी इनिशिएट कर दिया। यहाँ पे क्यों कॉल का ट्रेड इनिशिएट किया मैं बता देता हूँ। यहाँ पे सपोर्ट नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ है, नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ है, और रेजिस्टेंस यहाँ पे नीचे जो वीक टुवर्ड्स बॉटम था वो स्ट्रांग हो गया, यानी क्या एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आने की संभावना बढ़ती गई। तो यहां से मैंने एक कॉल का ट्रेड खरीदा और यहाँ पे मुझे जो रिस्क लगा वो ज्यादा था, इसके लिए मैंने जो कॉल खरीदा वो लगभग 19,400 का कॉल था, राइट। यहाँ पे कॉल खरीदते वक्त मैंने आउट ऑफ द मनी खरीदा, क्यों, क्योंकि फ्राइडे है फर्स्ट थिंग, क्यों, क्योंकि ये डेटा अभी अभी शिफ्ट हुआ है तो इसमें रिस्क ज्यादा है, और उसके हिसाब से मैंने अपना डेल्टा कैलकुलेट करते ही ये ही कॉल को खरीदा और इसको ही मैं लेके गया ऊपर तक। लेकिन मजा
कमाल की बात तो एक ही हो गई, जब एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आया लगभग 10 12 बज के 45 मिनट पे लेके चलता हूं मैं डेटा को, और वहां पे अगर देखोगे आप तो बड़ी मजेदार चीज हो गई एक। सॉरी, इसको पीएम करना है। और यहाँ पे अगर देखते हो तो ये जो कॉल था आउट ऑफ द मनी, ये लगभग 30 पॉइंट ऊपर आ गया है भाई साहब। ये एक कमाल की चीज हो गई है इसके अंदर। आउट ऑफ द मनी में भी 30 पॉइंट लगभग ऊपर आ गया, और ये अच्छा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो गया। राइट, पहले 400 दिखा रहा था, कुछ लॉट 400 पे खाली कर दिए मैंने, और बचे बुचे लॉट अपने ऊपर यहाँ पे ना 106 पे मैंने ये कॉल को बुक किया, और पहले बुक किया 96 97 के आसपास। तो ऐसे मिला के दोनों कॉल में अपना प्रॉफिट बुक करके मैं बढ़िया सा बाजू में हो गया इस मार्केट से। लेकिन आगे ये यहाँ से नीचे क्यों आया और नीचे से ऊपर क्यों गया? नीचे से ऊपर गया तो ये तो सीधी सी बात है, 2:30 बजे के बाद हम लोग ट्रेड नहीं लेते हैं। इसके अंदर एक छोटा सा लॉजिक था भाई साहब। ये लॉजिक था, मैं बता देता हूँ। इसको ऊपर बंद करने के पीछे एक अच्छा छोटा सा लॉजिक था, और वो लॉजिक था कि आज धनतेरस है, उसको नेगेटिव में क्लोज नहीं करना है। सेकंड लॉजिक, ये अचानक जो बाइंग आई है यहाँ से नीचे से ऊपर, ये बाइंग है सारी दिवाली के लिए, क्योंकि दिवाली के दिन मार्केट ऊपर ही खुलेगा और ग्रीन में ही क्लोज होगा। इसकी वजह से ये मार्केट में गैप अप सोच के ही इतना बाइंग आया है। बाकी कोई खास नहीं था, डेटा के हिसाब से इसके अंदर कुछ बाइंग नहीं थी। लेकिन अगर डेटा को ही देख लिया आपने तो डेटा में ही पता चल जाएगा, सारे कॉल राइटर भाग रहे हैं और पुट राइटर अपना रोक जमा के खड़े हैं, इसका मतलब इसको गैप अप भी खुलना है। यही था आज का पूरा समरी। और आपको इसके अंदर कोई भी सवाल हो तो आप अपने सवाल पूछ सकते हो। बहुत सारे लोग जुड़े हैं, लगभग मैं इतने सारे लोगों से इतने सारे सवाल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जी पूछिए। हेलो सर। जी मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं पूछूं? जी हाँ पूछिए। हाँ सर, जो आपने यहाँ पे बताया कि जो फर्स्ट वाला जो कॉल बना है, जो हम्म। फर्स्ट ये 19400 वाला, तो ये राइट तो हाईली रिस्की था ना, तो सर फिर कैसे राइट यहाँ राइट। से? हाँ, हाईली रिस्की है, इसके लिए मैंने जो अपना स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया है मैडम, उसको मैंने आउट ऑफ द मनी सिलेक्ट किया है। ये वाला सिलेक्ट किया ना मैंने, 400 वाला। राइट। अच्छा। क्यों 400 वाला सिलेक्ट किया मैंने? क्योंकि मुझे यहाँ पे पता है कि ये हाईली रिस्की है, और हाईली रिस्की के साथ साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है इसके साथ में, अगर ये ऊपर नहीं आया तो आउट ऑफ द मनी वाला कम घटेगा। अगर इन द मनी मुझे जाना है तो मैं अपने सेफ प्लेस पे ही जाऊंगा, जो है 298 यहाँ पे दिखा रहा है। यानी ओके। ये डाइवर्जन 350 का, जो सुबह दिखा रहा था लगभग 320। ओके, मतलब जो सेफ वाले वो यहाँ से 298 से ले सकते हैं ऐसा? मतलब 320। सेफ वाले तो मैं तो रिस्की। सुबह से मैडम राह देख रहा था कि एक बार 320 आ जाए तो मुझे मिल जाएगा। लेकिन मिला मुझे एक यहाँ से, तो मैंने ठीक है, अपना रिस्की के हिसाब से, अपने लॉट साइज भी ज्यादा नहीं रहते हैं मेरे पास में। लेकिन जब मैं ये कॉल उठाता हूँ तो तभी भी मैं आउट ऑफ द मनी ही सोचता हूँ। ओके ओके। जी। ओके, अब थैंक यू। कोई सवाल? थैंक यू मैम। इतने सारे सवाल का सोचा था, ये तो इतने भी नहीं आ रहे हैं। जी जी पूछिए, दिनेश जी पूछिए। अनम्यूट करना पड़ेगा सर आपको, हैंड रेस करके नहीं होगा, अनम्यूट भी करिए। जी जी। जी पूछिए, तो अनमोल को कर देंगे। यहाँ पे 1:40 को चलते हैं सीधा डेटा में, और पता करते हैं कि यहाँ से पुट खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। 01। चलिए ना, इसको डेटा में ही रीड करते हैं ना, सीधी सी बात है। जी मैं हाँ। रिपीट कर रहा हूँ सर। जी जी बोलिए। सर चार्ट दिखाना एक बारी।
फिर जैसे कि ये जो पहला वाला एरो है ना, जो पहला वाला, ये हाँ सर, यहाँ से जैसे हम लोग ने कॉल लिया था, तो सर इसको ये भी तो कर सकते थे कि वहां से हम लोग पुट इनिशिएट कर सकते थे, थोड़ा रिस्की रहता, लेकिन वहां से पुट हो सकता था या नहीं सर? ये सर देखिए, जानना चाह रहा हूँ सर। जी हाँ, कभी भी डेटा में अगर देख लिया आपने तो जहां पे डेटा पॉजिटिव होता है, कभी भी याद रखिए इस बात को, इसको कभी मत भूलना। जहां डेटा पॉजिटिव होता है उसके साथ में खिलवाड़ नहीं करना। अगर मार्केट नीचे आता है तो बाय करिए, अगर नहीं आता है तो छोड़ दीजिए। सबसे आसान यही है मेरे हिसाब से। अगर मार्केट नीचे आता है तो यहां पे बाय करिए, लेकिन ये पुट मत बाय करिए। जब इसको उल्टा मत छेड़ना कभी भी। उल्टा छेड़ने के पीछे बहुत दिक्कतें होती है। और शायद ये यहां जाके ऐसा बंद हो जाता था तो क्या करते थे, पता चली ये 2:30 बजे तो टॉप बना दिया है इसने। जो 2:30 बजे यहाँ पे बॉटम दिख रहा है ये एग्जैक्ट उल्टा होता था, तो यहाँ पे आप अटक जाते थे। तो ऐसा नहीं करना, कभी भी उल्टा ट्रेड मत करिए। जहां आपको पॉजिटिव डेटा दिख रहा है, सपोर्ट नीचे से ऊपर शिफ्ट हो रहा है, रेजिस्टेंस ऊपर स्ट्रांग हो रहा है, तो ये सीधी सी सिंबल है कि इसको पॉजिटिव होना है। तो पॉजिटिव में कभी उल्टा ट्रेड नहीं करना है। राइट। चलिए, और किसी का कोई सवाल, या मैं नेक्स्ट डे पे चलता हूँ? चलते हैं हम लोग कल की एक्सपायरी के ऊपर। कल तो बड़ा मजेदार मार्केट था। एक क्वेश्चन था सर। जी पूछिए ना सर। जैसे आपने बोला, जैसे अभी पुट का जो आपने इनिशिएट किया था, हमारा वहाँ सिनेरियो चेंज हो गया था। यहाँ पे, हाँ, जहाँ आपने पुट को कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट किया, जी हाँ, जी हाँ, यहाँ पे अगर है। हमारा सिनेरियो चेंज नहीं होता हाँ, और मार्केट जैसे दिख रहा है ऊपर चला गया, हाँ। तो हम ऊपर से उसको एवरेज करते। देखिए, अगर सिनेरियो चेंज नहीं होता था, यहाँ से एवरेज करके ये पूरा काट के चले जाते थे। फिर ये नीचे तो का वेट अभी करते हैं अभी बस। कैसा है जयदेव सर, इसमें ना ये सब कुछ आसान लगता है अभी इसको देखेंगे तो। ये नहीं लाइव मार्केट में अगर आप देखोगे इसे तो बहुत बड़ी दिक्कत है। क्या करे क्या नहीं, ये सारी दिक्कतें चलती रहती है। लेकिन नहीं देखिए, नहीं, मैं पर्सनली भी, अगर मैंने लिया था, अगर मैं भी निकला हूँ, हम्म, और डाटा सिनेरियो जो चेंज हुआ, जो सीओ 1.0 के हिसाब से ही निकला मैं। अगर नहीं यस, होता तो मैं, हो सकता था मैं ऊपर तक भी लेके जाता हूँ। डेटा चेंज इज माय स्टॉप लॉस, और डेटा चेंज होने के बाद में आपको कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट मिलता है। ये बेस्ट एग्जांपल है इसका ही। नहीं नहीं, बिल्कुल भी। थैंक यू। राइट। तो ऐसा ऐसा हम लोग सर का। मेरा एक क्वेश्चन है, सर पूछूं? जी, जी, जी। सर जो 2:30 बजे जो आया था यहाँ पे कॉल, तो वो वहां पे सोच सकते थे ना कॉल लेने के लिए। देखिए, 2:30 बजे के बाद में हम लोग वैसे भी ट्रेड नहीं करते डेटा के हिसाब से। लेकिन 2:30 बज के नहीं गया था ना, 2:30 बजे वाला, बस मतलब वो मैडम, सेफ एग्जैक्ट वाला दो था बज ना के सिर्फ। तीस मिनट को ही वहां पे टच किया उसने, एग्जैक्ट 2:30 को। मतलब रिस्क ले सकते थे ना। नहीं, नहीं लेना है मैडम। हो गया है, सुबह एक ट्रेड हो गया तो शांति से बैठ जाना है, यहाँ पे रिस्क अच्छा। नहीं। ये ये जो भागा है यहाँ से ऊपर, ये डेटा हम्म, के हिसाब से नहीं, ये सेंटिमेंटल भागा है मैडम। मैंने शुरुआत में ही बता दिया कि यहाँ से ऊपर ऊपर क्यों गया 2:30 बजे के बाद में। ये सेंटिमेंटल, कल दिवाली है आने वाली, और इसको गैप अप ही खुलना है दिवाली में। कभी आपको दिवाली में रेड नहीं दिखेगा ना निफ्टी। ये तो छोटा सा लॉजिक है, राइट। हाँ सही है सर। तो इसके लिए ये गैप अप ही खुलने के चक्कर में ये बाइंग आ गई है, बाकी कुछ नहीं हुआ है मैडम। तो ये हर बार ओके। नहीं होता है ऐसा। अच्छा अच्छा। इसके पीछे यही लॉजिक है कि ये दिवाली की वजह से सेंटिमेंटल इफेक्ट है ये। हम लोग ओके ओके। स्टडी करते हैं, डेटा देखते हैं, डेटा देखने के हिसाब से हम लोग फंडामेंटल्स देखते हैं कभी भी। ये सेंटिमेंटल्स है, इसको देख के हम लोग नहीं ललचाना कभी भी। अच्छा सर, ओके, थैंक यू सर। यस। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले दिन, गुरुवार के दिन क्या हुआ है। गुरुवार के दिन की वीडियो नोट में भी मैंने कहा था मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पक्का आएगा। कहाँ पे है, चालू हुआ है, 2 बज गए, ये यहाँ से चालू हुआ है। ठीक है। तो चलिए मैं सबसे पहले लगा देता हूँ, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट अराउंड 85-90 के आसपास था। राइट। और ये बीच वाला लेवल था 1.15।
13 to 80 ये वाला एक लेवल था, और सबसे ऊपर वाला लेवल था एक डाइवर्जन ऊपर, लगभग ये 60 टू 61, सॉरी 65 था, यहाँ से 60 से ही पलटा है ना, ठीक है। चलिए सुबह से हम लोग डेटा देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था कल, देखिए पहले क्लिक में ही दिख रहा है आपको रेजिस्टेंस विक टुवर्ड्स बॉटम। रेजिस्टेंस विक टुवर्ड्स बॉटम इसका मतलब क्या है, निफ्टी को नीचे ही आना है, ये तो साफ दिखाई दे रहा था। और कल मैं खुद के मन को ही तसल्ली दे रहा था, बार 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 बार, एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार, एक ही चीज की, अगर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में मार्केट को जाना है तो किस हिसाब से जाएगा। और यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों को भी थोड़ा सा मन में डर लग गया होगा ऐसी जगह पे, तो कोई बात नहीं है, चलो इसको हम लोग क्लियर करते हैं। सबसे पहले चलता हूं मैं, मार्केट जहां खुला, मार्केट यहाँ पे खुला है लगभग 9:15 बजे, और ये डाइवर्जन पे अटका रहा बहुत देर तक, ठीक है। और ये है ऊपर इसका एंड ऑफ डाइवर्जन, मार्केट नहीं आया एंड ऑफ डाइवर्जन, लेकिन आपको मैं एक चीज बता देता हूं, एंड ऑफ डाइवर्जन कहाँ पे था और क्यों था। यहाँ पे नहीं, कितने बजे, लगभग 9:30 बजे, 9:30 बजे इसने एंड ऑफ डाइवर्जन लगभग 60-61 के अराउंड दिखाया था। नहीं, क्योंकि मैंने सुबह मार्क किया था इसको 60-61 पे, छोड़िए कोई बात नहीं, 70-75 को ही पकड़ के चलते हैं। लेकिन क्या हुआ मार्केट में, ये जो पूरा सिलसिला चलते रहा दिन भर का, यहाँ पे कहीं पे भी कॉल बाइंग के लिए जगह ही नहीं थी। आप मुझे एक चीज भी बता दो कहाँ पे कॉल बाइंग करनी थी। ये पूरा डायग्राम है मार्केट का, ऊपर एंड ऑफ डाइवर्जन मिल जाता था तो बढ़िया सा एक ट्रेड, एक ही मौका था दिन भर में, ये एंड ऑफ डाइवर्जन टू डाइवर्जन, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तो आना ही आना था इसके अंदर। क्यों, क्योंकि मैं बता देता हूँ, रजिस्टेंस ऊपर से नीचे शिफ्ट हुआ है, लगभग मैं देखता हूँ इसको 10 बजे, और 10 बजे हमने देख लिया तो ये रजिस्टेंस ऊपर से नीचे लगभग 95 है। चलिए 10:30 बजे देखते हैं, ये देखिए रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे शिफ्ट हुआ है, और 10:30 बजे अगर आप इसको देखोगे ये परसेंटेज 97% है, ठीक है। यहां से मैं सीधा 1 घंटा आगे चलता हूं 11:30 बजे, और वहां पे देखेंगे क्या हाल है, परसेंटेज देखिए ये डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज परसेंटेज माने क्या, रेजिस्टेंस स्ट्रांग, और रेजिस्टेंस जहां जहां स्ट्रांग होगा, धीरे धीरे भी हो कैसे भी हो, मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे जाएगा या नहीं जाएगा। कल की वीडियो नोट में भी मैं यही कह रहा हूं, और दिन भर मेरे दिमाग में यही सारी चीजें चलती थी कि ये एक बार तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जाएगा ही जाएगा। और इसको आगे आगे देखते हैं, चलिए हम लोग सीधा 12:30 बजे भी देखते हैं, कहीं पे भी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट ही नहीं हुआ है। देखिए 85% पे है, राइट। अभी यहां से मैं चलता हूं 1:30 पे, यहाँ पे भी देख लीजिए, 1 बजे भी देख लीजिए 84%, यानी क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे कम होते जा रहा है, राइट। 0130, और ये देखिए 1:30 बजे भी 81, वापस और नीचे, और थोड़ी देर के बाद देखेंगे 2 बजे तक लगभग, तो ये तो भाई साहब यहाँ से पूरा किस्सा ही खत्म हो गया है 76% पे। और ये मार्केट ऊपर जाके एंड ऑफ डाइवर्जन पे यहीं पे खड़ी है, तो यहां से तो बिल्कुल कॉल लेना नहीं होता है, लेकिन यहां से लेने की इच्छा भी हो गई है, तो कभी भी जीरो हीरो में आउट ऑफ द मनी ही सोचना है, इन द मनी नहीं सोचना है। क्यों, क्योंकि इन द मनी वाला इसको भी जीरो कर सकते हैं और इसका प्रीमियम घटा सकते हैं। और वही हुआ आगे जाके, धीरे धीरे मार्केट अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे चला गया। लगभग मैं 3 बजे देखूं इसको, तो ये तो पूरा किस्सा ही खत्म करके मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के आसपास ही था। देखिए 385, और लगभग यही था मॉर्निंग का लेवल 385, और यही तक का था पूरा सफर निफ्टी का कल का। इसके बारे में कोई आपके पास में सवाल होगा तो ये पूछिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा कंफ्यूजन होते गया है दिन ब दिन, थोड़ी देर के बाद में, थोड़ी देर के बाद में। जी, अनमोल, रिपीट करने के लिए आपके लिए।
हम्म हम्म नहीं, देखिए स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। ओके ओके। मंगेश सर, एक क्वेश्चन था, जैसे डाटा वगैरह में जो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन जो हो सकता था, तो हम्म वो भी तो वहां पे हम लोग देख सकते थे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के लिए। देखिए डाटा में दिखता है आपको स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, लेकिन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का एक डेफिनेशन बहुत पक्का बुन लीजिए अपने हाथों पे, इसका टैटू बना लीजिए। क्या है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन? इसके अंदर सबसे बड़ा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होता है अगर आपका ये जो कंसोलिडेशन करने वाला परसेंटेज है, जो वीक टुवर्ड्स टॉप वाला, ये कंसोलिडेट होना चाहिए लगभग 2-4% में इधर उधर। मानो ये 85% है, थोड़ी देर के लिए ऐसे मानते हैं हम लोग 85% है, और ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में कैसे जाएगा? एक बार 86 जाएगा, एक बार 84 आएगा, फिर एक बार 86 प्लस भी हो जाएगा, फिर एक बार 84 माइनस भी हो जाएगा, और ये घुमा फिरा के 1 घंटे में ये ऐसे 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 करके वापस अपने पास ही आ जाएगा 85 पे। तो यहाँ पे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होता है 1 घंटे के भीतर। इसको पूरा पक्का याद कर लीजिए। जहां कभी भी आपके परसेंटेज डिक्रीज मोड में है, इसको स्टेट ऑफ कंफ्यूजन मत पकड़िए। इसको सीधी सी बात है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन पकड़ना है तो ये सारी चीजें होनी चाहिए जो मैंने अभी एक्सप्लेन की परसेंटेज में। 2-3% इधर इधर इर्द गिर्द इर्द गिर्द इर्द गिर्द यहीं पे यहीं पे यहीं पे घूमना चाहिए, तब जाके हम लोग इसको स्टेट ऑफ कंफ्यूजन मानेंगे। राइट? चलिए, और किसी का कोई सवाल है? तब तक मैं अपना आगे वाला डेटा निकाल देता हूँ। सर एक सवाल है मेरा इसमें। पूछिए सर। ये आईबी बहुत डाउन थी सर इस दिन, लगभग देखिए 5.5 से 7.5 की रेंज में रही पूरे दिन। तो इसका रवि कोई सर, इम्पैक्ट है? आईवी के लिए एक ही कंफर्मेशन है। आईवी अगर कम होता है तो मार्केट कंसोलिडेशन होता है, आईवी ज्यादा होता है तो मार्केट भागता है। ठीक है, लेकिन आईवी के साथ में कंफर्मेशन आपको चाहिए भागने के लिए ओआई, और मार्केट का पापड़ बनना है जैसे कल बन गया है। यहां पे साफ दिखाई देता है 450 पे हाईएस्ट वॉल्यूम, 400 पे हाईएस्ट वॉल्यूम, जाएगा कहां मार्केट? इसके लिए आईवी भी डिक्रीज होते गया फिर वहां पे। ओके सर, थैंक यू। तो यहाँ पे एक ही मौका था मैक्सिमम वैल्यूज के एक्सटेंशन और डाइवर्जेंस पे, उसके बगैर कोई मौका नहीं था। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये भी अच्छा मौका था, और ये डाइवर्जन टू एंड ऑफ डाइवर्जन, ये भी अच्छा मौका था। इसके बाद में कोई भी मौका नहीं है पूरे मार्केट में। हाईएस्ट वॉल्यूम, हाईएस्ट ओआई और हाईएस्ट ओआई चेंज, ये तीनों भी अमर अकबर एंथनी अगर एक साथ होंगे तो वहां पे थोड़ा सा डराता है मार्केट, लेकिन डरना नहीं है। आज की भी मार्केट में अगर आप देखोगे तो जो मैंने रिस्की कॉल लिया है, इसको पहले बहुत सताया इसने, सीधा ऊपर नहीं लेके गया ये यहां से। ये लगभग एक आधे घंटे से ज्यादा वाला कंसोलिडेशन है इतना, और फिर ऊपर जाके नीचे लेके आया। यहाँ पे तो मेरे मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्राइक प्राइस मेरे कॉस्ट टू कॉस्ट ही आ गए थे, लेकिन ये जो बूम था, ये इसके अंदर ही 30 पॉइंट का बूम मिल गया। सबसे आसान मूव था ये। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और किसी का कोई सवाल है इसके बाद इसके रिलेटेड? चलिए हम लोग चलते हैं अभी के अगले। बाद आ जाता ना। जी बोलिए सर। जो उसका एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 2:30 बजे के बाद आया था ना, ये मैं पूछ रहा हूँ। 2:30 के बाद आया था सर, लेकिन वो कोई काम का नहीं है। लेकिन देखा जाए ना तो ऐसे डेटाज में वो कहीं पे क्लोज नहीं देगा, 400 के इर्द गिर्द ही क्लोज दे देगा आपको। 405-10 पॉइंट ऊपर, 405-10 पॉइंट नीचे बस, क्योंकि हाईएस्ट वॉल्यूम वहीं पे था, यानी इनको पुट को तो जीरो ही करना था। और बाद में तो आप एक बार वीडियो नोट भी देख लेंगे तो मैंने कब कहा है इसके अंदर, अगर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम होता है और सपोर्ट स्ट्रांग रह जाता है तो मार्केट में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आएगा, ये मैं कह रहा हूं। आप अगर देखे एक बार वीडियो नोट देख लेंगे तो आपको वही पता चल जाएगा। जी सर,
और ये ऊपर की वैल्यू नहीं मिली खाली प्रॉब्लम में। राइट राइट, वो तो फिर टाइम ही निकल जाता है ना, वहां पे कुछ नहीं मिलेगा आपको। चलिए, और कोई सवाल है तो मैं चलता हूं वेनसडे 0915 AM पे और करते हैं इसके बारे में भी विश्लेषण। क्या हो रहा है वेनसडे के दिन? सपोर्ट अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, ऐसा ही था डेटा। राइट, चलिए मैं पहले इसको थोड़ा याद करने में मुझे भी टाइम लगेगा। 412 नीचे, ये कौन सा डेटा है? सही तो है, यानी इसका डेट कौन सा मिलेगा? नहीं, ये कौन सा तारीख? 7 ही तो है। अच्छा, वेनसडे है ना, ठीक है, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। चलिए, यहाँ से 9 तारीख चालू होती है, राइट। तो यहाँ से हम लोग जाते हैं, इसको मैंने ज्यादा ही लंबा खींच लिया ना, इसके लिए गड़बड़ हो गया हूँ। मैं सोच रहा हूँ मैं सीधा चले गया उधर 7 तारीख के ऊपर, कोई बात नहीं। चलिए आते हैं, क्या दिखा रहा है यहाँ पे? सीधी सी बात है, रेजिस्टेंस विक्टोर स्टॉप और सपोर्ट स्टॉप, यानी क्या? सबसे पहले नीचे जाएंगे, 412 के आसपास एक लकीर खींच देंगे। ओके, 412 और एंड ऑफ डाइवर्जन क्या है? 461। चलिए, क्या हो गया इस दिन भी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ये जो डिफरेंस है ये है 11, ये दूसरी तारीख है 9 तारीख, और ये है अपनी तारीख। चलते हैं, सबसे पहले सुबह कहाँ मार्केट खुला है? इस दिन मैंने क्या किया मुझे भी खुद ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन आज इसके बारे में ऐसे ही देखेंगे डेटा के हिसाब से। रेजिस्टेंस विक्टोर स्टॉप है और सपोर्ट अपनी जगह पे स्ट्रांग है, यानी क्या? डाइवर्जन टू एंड ऑफ डाइवर्जन, ये वाला ट्रेड बन सकता है, और मार्केट खड़ा वहीं पे है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, क्या क्या होता है मार्केट में देखते हैं। रेजिस्टेंस विक्टोर्स बॉटम हो गया, यानी क्या? कॉल खरीदना नहीं चलता है, और रेजिस्टेंस नीचे शिफ्ट भी हो गया। इस वीडियो नोट में मैंने एक बात कही है, ये याद आ गई है मुझे। अगर आप इसको बड़े ध्यान से देखोगे तो मैंने कहा है, अगर ये येलो कलर यहाँ पे है तो ये नीचे जाएगा, और ये अगर ऊपर है तो क्या होगा? ये वीडियो नोट, सॉरी, ये मैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस में बताऊंगा। इसका राज यही है, अगर ये विक टुवर्ड्स टॉप होता है तो ये मार्केट बुलिश होता है, और ये यहाँ पे रहेगा तो ये मार्केट बेरिश रहेगा। ये मैंने वीडियो नोट में बात एक छेड़ी है, जैसे मुझे डेटा दिख गया वैसे याद आ गया, ठीक है। इसके ऊपर पूरा ध्यान रखिए, जब जब ये येलो कलर ऊपर जाएगा मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, जब जब नीचे आएगा तब मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा, राइट। और इसी के हिसाब से डाइवर्जन टू एंड ऑफ डाइवर्जन वो भी एक ट्रेड बनता है, और दिन भर में मैंने एक ही ट्रेड बुना है, ये वाला, यहाँ से डाइवर्जन टू एंड ऑफ डाइवर्जन। शायद, और कितने बजे है? 11:15 को देखते हैं हम लोग सीधे डेटा को। मुझे भी ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन जितना समझ रहा हूं मैं उसके हिसाब से मैं बता देता हूँ आपको। 11:15 को तो नहीं छेड़ा होगा मैंने इसको, बिल्कुल नहीं। अच्छा हाँ, दूसरा भी, ये भी एक चीज हुई है इस दिन, ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में ही मार्केट ऊपर गया है।
ये भी समझ जाइए, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में भी मार्केट ऊपर गया है और वो डाइवर्जन तो एंड ऑफ डाइवर्जन ही हुआ है दिन भर, मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसके अंदर आपके पास में कोई सवाल होगा तो मुझे पूछिए इसके बारे में। अभी ऐसे कैंडल्स देख के तो मुझे ऐसे लगता है कि नहीं भाई साहब ये तो ऐसे ही गया होगा, ऐसे ही हुआ होगा, लेकिन इससे अच्छा है कि इसको ना प्रेडिक्ट करे, हम लोग इसको छोड़ दे, क्योंकि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में मार्केट ऊपर गया था। सर का उस दिन ट्वीट भी आया था कोई पाकिस्तानी से रिलेटेड तो इसके ऊपर से भी समझ जाइए ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में मार्केट ऊपर गया और वापस मार्केट नीचे भी आया था 2:30 बजे तक। तो इससे रिलेटेड कोई सवाल होगा तो मुझे पूछिए, और यहां से आगे यही कोशिश करेंगे कि जिस दिन मार्केट हो गया उसी दिन का मार्केट का पोस्ट एनालिसिस उसी समय पे हम लोग अपलोड कर सकेंगे। जी हाँ, ये दिक्कतें होती है, ये मार्केट में डेटा भूल जाते हैं, पोजीशंस भूल जाता हूँ मैं, और सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि वो समझ में नहीं आता है कि अभी क्या होगा। जी है अनमोल जी। नहीं, अभी हूँ सर, अभी हूँ, बता। हम्म यहाँ पे देखिए वॉल्यूम में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन था, लेकिन ओआई है ना, दोनों भी विक्टर्स बॉटम खड़े हैं और ये दिन भर खड़े हैं, और शायद में इसके अंदर बेरिश भी था थोड़ा सा, मुझे ऐसे भी खुद को याद आ रहा है, लेकिन ये मार्केट बेरिश वाला भी था और ये बुलिश वाला इसके लिए था कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन सभी जगह पे एक जैसा होता है। तो ये भी बात सही है कि तीनों वॉल्यूम एक जैसे हो जाते हैं तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में मार्केट उस दौर चला जाता है। सर मैं एक क्वेश्चन पूछूं? यस मैम। सर यहाँ पे मतलब सपोर्ट तो स्ट्रॉन्ग है, राइट? जी और हाँ। तीन स्ट्राइक प्राइस पे सेम वैल्यू है, 19, 19, 18। तो राइट फिर राइट। मार्केट बुलिश होना चाहिए ना, मतलब 19,500 तक जाना चाहिए था। 500 तक, इसके लिए तो इन्होंने यही सवाल पूछा अभी, सवाल वो भी यही है और आपका भी यही है कि दोनों जगह ओ आई वीक टूवर्ड्स बॉटम है, और आप इसको 2:30 बजे देखोगे तो ओ आई का रंग कुछ और ही दिख जाएगा। यहाँ पे दिखा देता हूं मैं आपको, सॉरी, अभी देखिए दोनों भी वीक टूवर्ड्स बॉटम है, रेजिस्टेंस भी ऊपर शिफ्ट हुआ है, लेकिन ओ आई वीक टूवर्ड्स बॉटम दिखा रहा है। सर लेकिन हम वॉल्यूम को कंसिडर करेंगे ना, वो करते हैं ज्यादा कंसिडर, है हम ना। लोग हमेशा वॉल्यूम को ही करते हैं, हम्म। लेकिन ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक जाने के लिए तैयार क्यों नहीं था, ये आया है रेजिस्टेंस ऊपर भी शिफ्ट हुआ है ये 2:30 बजे के बाद में। आप देखोगे डेटा को तो ये लगभग 2:30 बजे के आसपास ही रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हुआ है, इसके लिए मार्केट ऊपर भी नहीं गया नीचे भी नहीं गया, वही के वही थका रहा। अच्छा, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है ना कि ऐसा सिनेरियो में मार्केट अपना मतलब जहां तक वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन रहता है वहां तक चला जाता है, मतलब मैडम हमें इसी सेफ वाला बात कॉल नहीं था। इसी बात पे ना एक बात को और याद रखिए कभी भी, कैसे याद हम्म। रखिए, जहां तक डेटा ये जो भी शिफ्टिंग होती है या जो भी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होता है, ये 10:30 11:30 बजे होगा ना, वो उतना बेनिफिशियल रहेगा मैडम आपको। मैं ओके सर। हमेशा बोलता हूँ 2.0 10:30 बजे क्यों एक्टिवेट होगा, क्यों, क्योंकि उसके बाद में जो मूव मिलेगा ना उसके हिसाब से वो सही मिलेगा, लेकिन ये ओके। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन आपको पता चल रहा है 1:30 बजे 2 बजे कंफर्म हो रहा है, तो उसके बाद में मूव आने की संभावना धीरे धीरे कम होती जाती है, क्योंकि 2:30 बजे के बाद में डेटा काम भी नहीं करता है उतना, अच्छा। हम ओके लोग इसको अवॉइड भी करते हैं 2:30 बजे के बाद में। ओके सर, समझ में आ गया, थैंक यू सर। यस सर। यस मैम, यस मैम। और किसी का कोई सवाल है? नहीं है, कोई बात नहीं, जिन जिन लोगों ने अपने कमेंट्स में कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स डाले हैं वो लोग ऐसे ही डालते रहिए, और जिन लोगों को अगले वीडियो में जुड़ना है वो अपना नंबर के साथ में कमेंट्स डालिए, ताकि मैं आपको यूट्यूब के लिए आने के लिए एक लिंक भेजूं और आप उससे मुझसे कनेक्ट हो जाए और अगले वीडियो में आप अपने सवाल यही से पूछ पाए। जितने सारे लोग आज हमारे साथ में जुड़े उतने सारे लोग हमेशा जुड़ सकते हैं, तो ऐसे ही मुझे बताते रहिए कमेंट्स में ताकि मैं आपको ऐड करते रहूं। और आज के लिए इतना ही।
फिर बढ़ते हैं आगे और मिलते हैं मंडे मॉर्निंग को वीडियो नोट के साथ में। थैंक यू सो मच।